आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है ये झारखंड एसएससी सीजीएल का मैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। चैप्टर वाइज सिस्टम से बढ़ रहे हैं। आपको पता है अभी हम आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन दे रहे हैं, संख्या पत्ती और सरलीकरण के, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। तो आज जो है ये क्लास नंबर 4 है, ठीक है। 3 क्लासेज में करवा दिया हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वो सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है और मैं सिस्टम से आपको बता रहा हूं। एक तरह से मैथ में लगभग पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, 75 से 80% तक मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। क्योंकि समय कम है तो समय कम में जो बेस्ट हो सकता है वही मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन, मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट, है ना। तो वही मैथ है, तो वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो आपको कवर लगा हो जाएगा, क्योंकि कम समय कम है। और आप जानते होंगे झारखंड एसएससी सीजीएल का मैथ का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये मैं सिस्टम से आप मेरी मेहनत का फायदा उठा रहे हैं और गुरुजी के ही मेहनत का फायदा छात्र उठाता है। इसलिए एक एक वीडियो आप आराम से देखिए, जो चीज़ नहीं समझ में आए आप बार बार देखिए, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी क्वेश्चन में लाया उससे जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं उस टॉपिक से, मैं आपको सारा करवा देता हूँ। क्लियर है, आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा हो। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला ही आज की जो क्वेश्चन है ना, दिल खुश हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखिए आप, देखिए क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक टॉपिक है, पहले क्वेश्चन लिखिए। x का पावर a अपॉन में x का पावर b का होल पावर a प्लस b इंटू x का पावर b अपॉन में x का पावर c का होल पावर b प्लस c इंटू x का पावर c अपॉन में x का पावर a का होल पावर c प्लस है। आपको सॉल्व करना है। क्या होगा, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है ABC और चौथा ऑप्शन है x। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक टॉपिक है, समझ गए। 5 मिनट में और मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कह रहा हूं कि मतलब दिल खुश हो जाएगा, अवाक रह जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे। क्या क्वेश्चन सर, कितना भारी क्वेश्चन था और कितना जबरदस्त हो। 1 सेकंड से भीतर में इसका आंसर निकलवाऊंगा। लेकिन इसमें घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने मैं चाहता हूं पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। तो मैंने कहा कि भाई 75 से 80%, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, इसका दूसरा पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 5 मिनट का आप मुझे टाइम दें और मैं आपको ये क्वेश्चन 1 सेकंड से भीतर करवाता हूं। पहले आप क्वेश्चन लिखिए। पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप भी क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। साथ है देखिए, इस टॉपिक का नाम है, टॉपिक था, इसका नाम लिखने तो नहीं है, रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर समझते हैं, हिंदी में उसको चर संख्या बोलते हैं। अगर मैथ में ए से लेकर के जेड तक अगर कोई भी लेटर कहीं आपको दिखे, मैथ में कोई भी ए से लेकर के जेड तक कोई भी इंग्लिश लेटर आपको दिखे, तो इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल नंबर बोलते हैं, इसे चर संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो टॉपिक है रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल नंबर, यानी कि खाली आपको ABCD XYZ PQR यही दिखाई पड़ेगा। टॉपिक का नाम यही है, रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल नंबर, चर संख्या की पुनरावृत्ति पर आधारित प्रश्न। समझ गए होंगे। अरे क्वेश्चन समझिए, इसमें टॉपिक से मतलब नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लिखिए क्वेश्चन। रूट अंडर x अपॉन y का होल पावर -1 इंटू वाई अपॉन जेड का होल पावर -1 इंटू रूट अंडर जेड अपॉन एक्स का होल पावर -1। सॉल्व करना है। क्या होगा, साथ ही लिखना। मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं। अरे घबराइए मत, डर के आगे जीत है। जबरदस्त सोल्यूशन होगा, झंझना आ जाओगे, अंदर से गदरा आ जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन LMN का पावर PQ माइनस क्यू क्यूब इंटू LMN का पावर क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब इंटू LMN का पावर आर क्यूब माइनस पी क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला थोड़ा स्पेस लेके लिखिएगा अगला क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का पावर a अपॉन में x का पावर b का होल पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x का पावर b अपॉन में x का पावर c का होल पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू x का पावर c अपॉन में x का पावर a का होल पावर c स्क्वायर प्लस ac प्लस
ए स्क्वायर, बाप रे बाप, ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर है, सॉल्व करना, बाप रे बाप। जब ये क्वेश्चन देखता है बच्चा, धड़कने याद आते, बाप रे बाप, मम्मी के मम्मी, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। एक स्पेस और है, मैं आपको एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, ठीक है। ए बी का पावर -1 का रूट, और यहां पे पेयर नंबर 3 लगाइए, 3 है इंटू, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन आया हुआ है। बी सी का पावर -1, यहां पेयर नंबर 3 लगाइए, इंटू सी ए का पावर -1, यहां पेयर नंबर 3 लगाइए। क्या होगा क्वेश्चन? अब आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, अब आप कॉन्सेप्ट समझे, ध्यान से सुने जो मैं 5 मिनट में कहता हूं। इन चारों क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है, समानता। क्या दिखाई पड़ रही है? आप गौर से देखिए कि सारे क्वेश्चंस के अंदर में वेरिएबल नंबर का, चाहे ए बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे एक्स वाई जेड हो, चाहे पी क्यू आर हो, चाहे एल एम एन हो, कोई भी हो, सिस्टम से रिपीटेशन है, बार बार आ रहा है। जैसे क्वेश्चन को रियलाइज करना है, पहचानो क्वेश्चन क्या कर रहा हूं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, रिपीटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल एम एन, एल एम एन, एल एम एन, पी क्यू तो पी क्यू, क्यू आर, आर पी, रिपीटेशन है। नेक्स्ट एक्स तो एक्स तो एक्स, ए बी, बी सी, सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी ए स्क्वायर। देख रहे हैं, वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन है, ए बी सी सी ए। आप ऐसे क्वेश्चंस कहीं पहचान लेंगे, वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन दिखेगा कहीं पर, पूरे मैथ में ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा, पहचान लेंगे। स्मार्ट बनिए। मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा हूं, मैं पहले क्लास में बोल दिया था, मैं आपको सिर्फ नौकरी दिलाने के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं। नौकरी, विद्वान ऐसे नहीं बना जाता। ये चाहोगे 40-50 दिन में विद्वान बन जाए, संभव नहीं है। इसके लिए 3 साल 4 साल लगेगा, तब जाके मैथ बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे आप, ठीक है। आपका सिलेबस इतना हैवी है, अगर पूरा कोर्स आप पढ़ेंगे तो 8 से 9 महीना लगेगा। तो मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा हूं, जितने कम समय में जो चीज चाहिए उससे मैं जबरदस्त चीज आपको दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन पहचान लेंगे कहीं, बोलिए ना खुल के, हाँ सर पहचान लेंगे ना। इसकी पहचान ही इसका आंसर है, बनाना नहीं है इसको, पहचानोगे और आंसर निकलेगा इसका। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी पहचान लोगे, अगर वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन है किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 1, इसका आंसर कितना होगा? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1। बोला था ना, अवाक रह जाओगे, सर क्या बता दिए। मैं विद्वान नहीं बना रहा हूं, तो मेरा मैथ बेजोड़ है। अभी तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहा हूं। कभी आपको, क्योंकि आप तैयारी करते ही होंगे ना, एक बार मेरा मैथ सिस्टम से पढ़िए पूरा, 0 से हीरो तक वाला। मेरा भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है रेलवे के नाम से, क्योंकि रेलवे में बहुत अच्छी एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, क्या कहते हैं कि स्टेशन मास्टर सब की जो वैकेंसी आ रही है, टीसी की, टीटी की, ग्रुप डी की, एएलपी का फॉर्म भरे होंगे, टेक्नीशियन का, सारा एक कॉम्बो बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ, हाई लेवल बैच। बहुत जल्द आपके पास मैसेज आएगा, मैं बता दूंगा आपको। आप मेरा अगर बहुत अच्छा मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सिस्टम से पढ़िए, 7 से 8 महीने का कोर्स होने वाला है मेरा। तब आप देखिए किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये तो मेरी मजबूरी है कि टाइम कम है, किसी को पता नहीं था कि अगस्त में आपका पेपर होने वाला है, तो कम समय में मैं आपको बैच दे रहा हूं। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अगर वेरिएबल नंबर का रिपीटेशन है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात को समझ गया? अब जो है ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लेंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब आपको 1 सेकंड ही लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का? वेरिएबल का रिपीटेशन है, क्या होगा इसका आंसर? 1। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन लिखें, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 465 मल्टीप्लाई 415। ठीक है, आंसर है 1500, 2500, 3000 और 3500। आपको सॉल्व करना। देखिए, अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने तो यही नंबर है ए, यहाँ पे भी बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो तो शॉर्ट में तो डायरेक्ट इसको घटा करके और आंसर निकल जाएगा। अगर आपको जब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab के टर्म में हो तो आप इन दोनों को नंबर को माइनस कर देना।
65 में से 415 को माइनस कर देना, सॉरी माइनस कर देना, कितना आएगा 50। जितना आया यानी कि a माइनस बी करना है, जितना आया a माइनस बी उसका होल स्क्वायर कर देना है। 50 का स्क्वायर 2500, इसका आंसर कितना होगा 2500, ऑप्शन नंबर सेकेंड। वो देख भी लो, आपको रटना नहीं है, इसको तोड़ दो आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या है -4ab, रटना नहीं है क्योंकि कभी कभी यहाँ माइनस हो जाएगा, कभी यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जब भी ऐसे पैटर्न में आए तो a b मान करके तोड़ देना। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab माइनस 4ab, तो माइनस 2ab। अब ये किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो वही तुम्हें क्या हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी 465 माइनस 415 कितना आया 50, 50 के स्क्वायर कितना आया 2500, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले तोड़ देना, जितना आएगा a b मान करके आप उसको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पहले क्वेश्चन लिखें, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। एक टॉपिक है, पहले क्वेश्चन लिखिए। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है, ठीक है। द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 400। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है, तो बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी है। देन द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज, यदि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है तो आपको सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी है। देन द बिगेस्ट ऑड नंबर इज, ऑप्शन है 49, 51, 47 और 53। ये टॉपिक 3 नंबर पे, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन 1 सेकेंड में बनेगा, टेंशन नहीं लेना, 1 सेकेंड, बात को समझ लो, कोई जरूरी यही पूछेगा। ये टॉपिक 3 नंबर पे, आपको याद होगा पिछली क्लास में भी आपको बताया था, मैं याद दिलाता हूं। एक था सम संख्या इवन नंबर, दूसरा विषम संख्या ऑड नंबर, इसलिए बोलता हूं कि मेरे सारे क्लासेस देखो। तीसरा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, इसलिए बोलता हूं मेरे सारे क्लास। आपको याद होगा ऐसे ही एक टॉपिक था, लेकिन उसमें क्या था, मैं क्वेश्चन तक याद दिलाता हूं। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। याद है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, जिसका आंसर 25-50 था। 50 में एक जोड़ करके 51 कर दिए थे, अब 50 गुने 51 को गुना कर देते, आंसर निकल गया। वो प्रथम वाला था, प्रथम 50 सम संख्या, प्रथम 40 विषम संख्या, प्रथम 40 प्रकार प्राकृतिक संख्या, वो भी 3 नंबर पे टॉपिक था, क्योंकि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब यह है क्रमागत वाला, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, क्रमागत वाला है, ठीक है। ये भी इसी 3 पे आता है। तो जब भी कंसेक्यूटिव वाले में, क्रमागत वाले में आपको देखिए सम या विषम, मैं आपको यहां पे ट्रिक लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं, नोट करने के लिए मैं टाइम दे, नोट यहां करो ना, यहां छापो ना नंबर को। सबसे बड़ा सम या विषम पूछे, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड, सबसे बड़ा सम या विषम कोई भी पूछे, तो आपको क्या करना है, योग बट्टे संख्या करनी है। योग बट्टे संख्या, योग पर लिख लीजिए, योग बट्टे संख्या, संख्या। सबसे बड़ा सम या विषम, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड पूछे, योग बट्टे संख्या, नंबर लिखा है मैंने, सम अपॉन नंबर प्लस संख्या माइनस 1, नंबर माइनस 1। बड़ा कोई भी पूछे, चाहे तो इवन का पूछे चाहे ऑड का पूछे, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। अब देखो आप निकालो इस क्वेश्चन का, सबसे बड़ा विषम पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट, तो बड़ा देखिए, तो योग बट्टे संख्या, योग कितना है 400, यहां रखे 400, बट्टे में संख्या यानी कि नंबर कितना है 10, यहां रखे 10, प्लस प्लस संख्या माइनस 1 यानी कि संख्या है 10, 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9, काट दो, 40 9 49। देखो 1 सेकेंड का आंसर है, ओरली बनता है, 400 में भाग देंगे 10 से 40, और 10 में से 1 गया 9, 40 9 49। अब देखो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही पूछ दे, छोटा भी तो पूछ सकता है। अगर आपको छोटा पूछे, सारा काम यही करना है, सिर्फ यहाँ पे प्लस के बदला में आपको, यहाँ पर प्लस के बदला में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अभी छोटा पूछता तो क्या कर देते, 40 माइनस 9 कितना आ जाता, 31। सबसे छोटा विषम क्या आ जाता, 29। चाहे क्वेश्चन सम संख्या पे हो, इवन नंबर पे, चाहे ऑड नंबर पे, दोनों की एक ही ट्रिक बताया हूं, समझ गए। अच्छा, कभी कभार कोई जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी और छोटी ही पूछता है, समझ गए, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछेगा। कभी कभार वो क्या करता है, आपको पूछ देगा, ध्यान सुनिए, 9वीं संख्या ज्ञात करें, फाइंड द 9th नंबर।
अब ध्यान से तुमको नौवीं संख्या किसके पास होगी, बड़ी के पास, बड़ी वाला निकाल लेना 49। नौवीं आपको पता है चाहे इवन की सीरीज हो चाहे ऑड की सीरीज हो, दो दो का गैप है, तो 10वीं संख्या 49 है तो नौवीं संख्या क्या हो जाएगी 47। 8वीं संख्या पूछता तो 45। ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पूछ दिया तीसरी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द थर्ड नंबर, ध्यान से सुन लेना भाई, फाइंड द थर्ड नंबर, तीसरी संख्या ज्ञात करें, तो तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो छोटी वाला निकाल लेना, ये छोटी निकल गया, तीसरी संख्या छोटी के पास होगी ना, जो कह रहा होगा थोड़ा लॉजिक लगाना, वो निकाल लेना। बड़ी वाला बड़ी के आसपास पूछ रहा होगा तो बड़ी, छोटी के आसपास पूछ रहा, थर्ड नंबर निकाले तो 31 हो गया सबसे छोटी यानी कि पहली संख्या, तो दो दो का गैप होता है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 33, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 35। कभी कभी पूछ देता है बड़ी और छोटी का अंतर ज्ञात करें, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स, बड़ी और छोटी का, तो बड़ी निकाल लिया आपने 49, छोटी निकाल लिया 31, इसको आप घटा देना, अंतर पूछेगा तो कितना आ जाएगा 18। कभी कल पूछ देता है कि बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर, समझ रहे ना, बढ़िया से ध्यान से सुन रहे ना सारा क्वेश्चंस, मैथ को रटा नहीं जा सकता है, समझिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट इवन या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, तो बड़ी और छोटी कुछ भी पूछ सकता है, ये चीज समझ गए ना, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये तो सम और विषम के था, लेकिन एक तो और बचा ना, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या से भी पूछ सकता है। तो जब भी मैं यहां आपको बॉक्स बना के देता हूं, जब भी प्राकृत संख्या से पूछे आपको, तो प्राकृत संख्या में मैं आपको मध्य प्राकृत संख्या का ट्रिक बताता हूं, मध्य प्राकृत संख्या का, मिडिल नेचुरल नंबर। आपको कुछ नहीं करना है, योग बट्टे संख्या कर देना है, सिर्फ सम अपॉन नंबर, योग बट्टे संख्या, ये निकलेगा बीच वाले के। जैसे मैं क्वेश्चन दिया आपको, यहां पे मैं यही क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूं 7 क्रमिक, क्रमिक कहिए चाहे क्रमागत के, 7 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 140 है, तो मैंने कहा बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। द सम ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 140, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। प्राकृत संख्या से इवन और ऑड, सम और विषम का ये बता दिया आपने। प्राकृत संख्या मैंने क्या बताया आपको, बीच वाली संख्या, मिडिल नंबर, देखो मध्य प्राकृत संख्या, तो योग कितना है 140, तो 140 बट्टे में संख्या कितना है 7, 7 फट से काट देंगे, ये कौन सी संख्या निकली, बीच वाली। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि मध्य प्राकृत संख्या ज्ञात करो, बीच वाली, तो ये निकला। आपको क्या पूछा है बड़ी, तो अब देखो 7 संख्या है, 7 में बीच वाली ये हो गया, तो 3 इधर और 3 पीछे, क्योंकि प्राकृत संख्या में लगातार होता है, एक एक का गैप होता है। तो अगर बीच वाली संख्या 20 निकली और बड़ी पूछ रहा है तो 3 जोड़ देंगे, तो 20 3 23, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23, 23। इसका आंसर क्या होगा 23, 23। अगर छोटा पूछता तो 20 में से घटा देते, 17 आ जाता। कंप्लीट है पूरा टॉपिक, कंजिक्यूटिव वाले आज के बाद घट कहीं गड़बड़ी ना होगी ना। और ये तो बना लिए कभी ऐसा। और आप देखो एक चीज आप याद रखना, मैं लैंग्वेज वाला एक बताया था कि समीकरण को सॉल्व करेंगे। जब भी कभी कल समीकरण वाला क्वेश्चन आए लैंग्वेज में, उसमें भी प्राकृत पे आता है, सम पे आ जाता है, मैं दिया भी हूं। या तो अपने मन से वेरीफाई कर लेना, या क्या कर लेना, ऑप्शन से बढ़ जाना। आई बात समझ में। जब भी ये वाला हो क्रमागत वाला, बड़ा नंबर 10 12 20 20 तक आएगा, 20 लगातार सम संख्याओं का योग 500 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज जब मैं आपको चैप्टर पे ले चलूंगा औसत, तो वहां पे ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या है 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग, वहां क्या दिया रहेगा 10 क्रमागत सम संख्या विषम संख्याओं का औसत। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं सम, जब चैप्टर पढ़ेंगे औसत वाला एवरेज वाला, तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा एवरेज, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे, खाली ये ध्यान रखना। तो ये बोल रहा हूँ कि मेरा मैथ पूरा कनेक्टेड है सिस्टम से, पूरा एक एक वीडियो जाके देखिए तब पूरा समझ में आएगा। भाई मैं आपको कहीं कहीं से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा, लेकिन कहीं कहीं से नहीं, सिस्टम से चैप्टर वाइज। तभी तो बोला कि पूरा मैथ कंप्लीट है, लगभग कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा ये मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है, हो गया आज की क्लास। 1 मिनट में देख लेता हूँ, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये। 1 मिनट देख लेता हूँ, लास्ट है ये, हो गया है ये। हाँ ये अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया एक, रुक जाइए, हाँ 2 नहीं लास्ट नहीं है, रुक जाइए, अभी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, लास्ट नहीं हो तो मैं कहा कि कैसे लास्ट होगा। अभी अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, बोले लिखिए। 2 संख्याओं का योग 16/17 है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16/17, 16/17 है।
और उनका गुणनफल एंड दियर प्रोडक्ट इज 8/51, 8/51 है, तो उनका व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब समझते हैं उल्टा, ध्यान से समझिए, 2 सेकेंड में बनेगा क्वेश्चन, खाली ध्यान से देखना। दो संख्याओं का योग कितना है? 16/17। संख्या मान लेते हैं x और y, तो संख्याओं का योग यानी कि x + y कितना है? 16/17 दिया हुआ है सवाल में, 16। उनका गुणनफल यानी कि xy कितना दिया हुआ है? 8/51, 51। क्या कर रहा है? तो उनका व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x का उल्टा क्या होगा? 1/x, और y का उल्टा क्या होगा? 1/y। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं, किसी का उल्टा, संख्या माना आपने x, तो क्या करा? उनका यानी कि संख्या के व्युत्क्रम का योग। संख्या तो x है, तो x का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल, अपोजिट। x का उल्टा क्या होगा? 1/x, y का उल्टा क्या? व्युत्क्रम का योग प्लस, ये निकालना है। आप इसको सॉल्व कर दो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता है व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का अंतर, यही सब चेंज करेगा। पहले आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे x y एलसीएम आएगा, x से x कट जाएगा तो y बच जाएगा, y से y कट जाएगा तो x बच जाएगा। अब आप क्या करो, इसमें इसका वैल्यू रख दो, y + x या x + y एक ही चीज है, 16/17। अब x y का वैल्यू क्या है? 8/51, तो नीचे में 8/51 आएगा तो आपको पता होगा, पलट जाएगा 51/8, 17 तिया 51, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, इसका आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर कहाँ है? थर्ड। जब भी व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन पूछे ऐसे ही बना लेना, x y मान लेना, ये मानने की जरूरत नहीं है, अगर पता है ये डाटा उठाना, डायरेक्ट आप 16/17 उठाना और डायरेक्ट इसको उल्टा कर देना, यहाँ पे 51/8, फट से आंसर निकल जाएगा। अगर आप ये बात समझ गए तो जब भी आपको पूछे ऐसे व्युत्क्रम का, तो बाकी मैं समझा दिया हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एलसीएम एचसीएफ। मैं बोला हूँ कि ऐसा क्वेश्चन, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 20 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। दो संख्याओं का योग 20 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, और उनका एलसीएम और एचसीएफ 24 तथा 4 है, तो वे संख्याएं हैं, नंबर्स फाइंड आउट करना है। दो संख्याओं का योग जो है वो 20 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, और उनका एलसीएम और एचसीएफ 24 तथा 4 है, तो संख्या ज्ञात करें। देन द ये द है, देन द नंबर्स आर, देन द नंबर्स आर। ऑप्शन है 5, 15, 14, 6, 12, 8 और 10, 10। अगर इसको बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। इसको क्या करेंगे? एक तरह से इक्वेशन है, लैंग्वेज वाला, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। देखिए, दो संख्याओं का योग, ध्यान देखना, योग, संख्या मान लेते हैं x और y, तो योग क्या हो गया? x + y कितना हो गया? 20। अब एलसीएम, एलसीएम कितना है? 24, तो 24, और एचसीएफ कितना है? 4, तो 4। आपको क्या कर रहा है? संख्या ज्ञात करने के ऑप्शन बढ़ जाइए। देखिए ऑप्शन बढ़ते हैं, तो दो वेरीफाई कर रहा हूं मैं, दो संख्या का योग कितना है? 20, तो 15 + 5, तो 15 + 5 20 तो होता है, और 15 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15, जबकि एलसीएम कितना है? 24, और एचसीएफ कितना होगा? 5, 15 5 का एचसीएफ कितना होगा? 5, एचसीएफ कितना है? 4। नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब आप ध्यान सुनो, आप दोनों मत चेक करना, एक चेक कर लेना। एलसीएम और एचसीएफ में हमेशा ना एचसीएफ चेक करना। क्यों? सुनो ध्यान से, जब भी कभी आपको छोटे मोटे नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो बहुत इजी है। एलसीएम हार्ड होता है छोटे मोटे नंबर का, उल्टा होता है। बड़े बड़े नंबर का एचसीएफ निकालना हार्ड होता है और एलसीएम निकालना इजी होता है। अगर आपको बेसिक आता होगा तो समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसे मैं डेमो के तौर पर दे रहा हूं। देखिए, मैं आपको पूछा कि 12, 16 और 18 का एलसीएम बताओ, तो आपको निकालना पड़ेगा। नहीं, अब मैं पूछूं अभी इसका एचसीएफ बताओ, तो आप फट से बता दोगे इसका एचसीएफ 2 होगा। नहीं, इसका एचसीएफ क्या? इसको आता है ना बेसिक, वही नहीं बोला हूं। नहीं आता है तो मेरे आप प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ का वीडियो देखिए, महायुद्ध पार्ट 1, महायुद्ध पार्ट 2, 3 घंटे का वीडियो है ना। इसका एचसीएफ क्या होगा? 2, 2 से कट जाएगा सबसे बड़ी संख्या। एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो नंबर को काट दी है, आपको पता होगा। 2 ही तो सबसे बड़ा काट पाएगा, 4 इसको काट देगा, इसको नहीं काट पाएगा, 4 नहीं होगा एचसीएफ। तो कभी भी आप क्या करना, टाइम बच जाएगा 2-4 सेकेंड का, एलसीएम और एचसीएफ में एचसीएफ को चेक करना। देखो 5, 15, 20 और 5, 15 का एचसीएफ फट से पता चलेगा 5, लाना 4 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। समझ गए? 14, 6, 14, 6 का जोड़ेंगे तो 20, और 14, 6 का एचसीएफ क्या होगा? 2, जबकि लाना कितना है? 4, इसका मतलब दूसरा भी नहीं है।
12 8 20 और 12 8 कैसे अब क्या होगा 4। देखो मैच कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा थर्ड। बुद्धि से काम कीजिए, बुद्धि से। जिस काम में मेंटल वर्क ज्यादा होगा, मानसिक कार्य ज्यादा होगा, उस काम में समझ रहे हैं फिजिकल वर्क कम हो जाएगा। जिसमें ज्यादा माथा लगाओगे ना, शरीर को ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। और जिसमें माथा नहीं लगाओगे, माथा भथन करके रखोगे, सुस्त दिमाग रहेगा, गधा वाला दिमाग रहेगा, भैंसा वाला दिमाग रहेगा, उसमें खाली फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। जहां मेंटल वर्क हाई है वहां फिजिकल वर्क लो है, और जहां फिजिकल वर्क हाई है मेंटल वर्क एकदम जीरो हो जाएगा। खाली माथा नहीं लगा रहे तो कहां होगा, बुद्धि से काम करें, साइंटिफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, ये कई सेकंड में आंसर निकालेंगे। पहले क्वेश्चन निकालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक निश्चित संख्या को जब 552 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, और सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 552, 552 से विभाजित किया जाता है, तो शेष फल 142 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि जब उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है, निकालना है। ऑप्शन है 12, 22, 24 तथा 16। देखिए एक सेकंड में निकालता, पहले समझिए। जब किसी निश्चित संख्या को 552 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 142 प्राप्त होता है। कोई नंबर है, उसको आप 552 से भाग दे रहे हो, नंबर पता नहीं है, किसी एक निश्चित संख्या को जब 552 से भाग दिया जाता है, नंबर पता नहीं है, तो शेषफल कितना आता है 142 प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसी संख्या को जब उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को जो नंबर नहीं पता है, इसी संख्या को 552 के बदला में किससे भाग दिया जाए, 24 से भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना होगा। तो नंबर तो नहीं पता है, लेकिन 552 से भाग दिए हैं तो शेषफल तो पता है 142 आया है ना। अब 24 से भाग देंगे कितना शेषफल पता होगा, तो नंबर तो नहीं पता है लेकिन शेषफल तो पता है, रिमाइंडर तो पता है, तो डायरेक्ट 24 से रिमाइंडर में भाग दे दीजिए। 142 से 24 में भाग दे दीजिए, 24 से भाग दीजिए 142 से रिमाइंडर में भाग दे, 24 पंचे 120 घटाइए 22, इसका आंसर कितना होगा 22। रिमाइंडर में भाग देना। आपको सर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत हैवी हो जाएगा। नंबर निकालोगे तो 552 में 142 जोड़ दो तो नंबर निकल जाएगा, तब फिर 24 से भाग दो, तो इतना बड़ा नंबर को भाग दोगे टाइम लगेगा। तो पहले बोला हूं कि भाई आपको लेंदी मेथड में पढ़ाए रहो, मैं स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, समझ रहे हैं ना। 17th जनरेशन का सॉफ्टवेयर डाल दिया हूं मैं आपके क्वेश्चंस में, तभी तो बोला हूं कि मेरा मैथ बेजोड़ है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही रखते हैं, पूरा रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा, एक एक वीडियो देखिएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।